वेदज्ञ चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। चार धाम यात्रा के इस पड़ाव में हम लाखा मंडल गांव में स्थित शिव मंदिर के दर्शन करेंगे। लाखा मंडल गांव भारत देश के उत्तराखंड राज्य के पाटनगर देहरादून से 128 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यमुना नदी के तट पर है। दिल को लुभाने वाली यह जगह गुफाओं और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर से घिरा हुआ है। माना जाता है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। लाखा मंडल गांव देहरादून से 128 किलोमीटर, चकराता से 60 किलोमीटर और पहाड़ों की रानी मसूरी से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। लाखा मंडल की प्राचीनता को कौरव पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि कौरवों ने पांडवों व उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए ही यहाँ लाक्षा गृह का निर्माण कराया था। बताते हैं कि लाखा मंडल में वह ऐतिहासिक गुफा आज भी मौजूद है जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर निकल आए थे। इसके बाद पांडवों ने चक्र नगरी में एक माह बिताया जिसे आज चक्राता कहते हैं। लाखा मंडल के अलावा हनोल, थैना व मैंदथ में खुदाई के दौरान मिले पौराणिक शिवलिंग व मूर्तियां गवाह हैं कि इस क्षेत्र में पांडवों का वास रहा है। मंदिर की विशिष्टता यह है कि इसके अंदर एक चट्टान पर पैरों के निशान मौजूद हैं, जिन्हें देवी पार्वती के पैरों के निशान माना जाता है। मंदिर के अंदर भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। इस क्षेत्र का नाम लाखा मंडल पड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ शिव की लाखों मूर्तियां मिलती हैं। 2 फीट की खुदाई करने पर ही यहाँ हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियां निकल आती हैं। लाख यानी बहुत सारे और मंडल का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे मंदिरों का एक विशेष लिंग के साथ वास स्थल हो। संभवतः इसीलिए कालांतर में इसे लाखा मंडल कहा जाने लगा। लाखा मंडल की एक खासियत यह भी है कि यहाँ प्राप्त शिवलिंग अलग अलग रंग के हैं। यह बेशक हजारों साल पुराने हैं, लेकिन देखने से और जमीन के नीचे होने से इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। कहते हैं कि पांडवों के अज्ञातवास काल में युधिष्ठिर ने लाखा मंडल स्थित लाक्षेश्वर मंदिर के प्रांगण में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वह आज भी विद्यमान है। इसी लिंग के सामने 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं जो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। इनमें से एक का हाथ कटा हुआ है। यहाँ प्राप्त अभिलेखों में 5वीं एवं 6ठी सदी के छगलेश एवं राजकुमारी ईश्वरा की प्रशस्ति का उल्लेख हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि इस स्थान के पुरावशेष वर्तमान मंदिर से पूर्व काल के ही हैं और मंदिर की प्राचीनता 5वीं 6ठी सदी तक जाती है। लाक्षेश्वर मंदिर परिसर में स्थित शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और जल अर्पित करने पर चमकने लगता है। इस दौरान इसमें व्यक्ति की छवि साफ नजर आती है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण काल से ही यह शिवलिंग लाखा मंडल में स्थापित है। लाक्षेश्वर शब्द का अपभ्रंश कालांतर में लाखेश्वर हो गया। लाखेश्वर से ही लाखा शब्द लिया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय जो प्रांत अथवा जिले कर की अदायगी करते थे उन्हें मंडल कहा जाता था। इसीलिए लाखा के साथ मंडल शब्द जुड़कर यह लाखा मंडल हो गया।